सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम 7th चैप्टर द लेडी और द टाइगर के सेकंड पार्ट को पढ़ रहे हैं। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट द ट्रायल डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम। राजकुमारी ने इस न्याय प्रक्रिया के बारे में रात दिन लंबे समय तक सोचा था। शी न्यू, वह जानती थी, शी कुडंट बियर टू मिस द स्पेक्टिकल्स, कि वह इस दृश्य से वंचित रहने की स्थिति को सहन नहीं कर सकती थी। बट देयर वॉज अनदर रीज़न फॉर हर बीइंग देयर, लेकिन वहाँ उसके होने का एक और कारण भी था। शी हैड सच पावर, उसके पास अत्यधिक शक्ति, इन्फ्लुएंस प्रभाव, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर और चारित्रिक बल था, एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, और साथ ही साथ उसके पास बहुत पैसा भी था। दैट की शी डिड वाट नो वन हैड एवर डन बिफोर, कि उसने वह कर दिया था जो इससे पूर्व किसी ने नहीं किया था। शी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर दैट डे, उसने उस दिन के लिए दरवाज़ों का रहस्य जान लिया था। She knew in which room stood the hungry tiger and in which waited the lady. वह जान चुकी थी कि किस कमरे में भूखा बाघ खड़ा था और किस में सुंदरी प्रतीक्षा कर रही थी। She knew too, वह यह भी जानती थी कि the doors were so thick that, दरवाजे इतने मोटे होते थे कि there was no way anyone could ever hear some hint from बिहाइंड देम, कि कोई भी व्यक्ति उनके पीछे से कोई संकेत सुन सके, इसका कोई उपाय नहीं था। इफ़ शी वर गोइंग टू वार्न हर लवर, शी वुड हैव टू डू इट बाय सिग्नल, यदि उसे अपने प्रेमी को चेतावनी देनी हो तो उसे केवल संकेत से ही ऐसा करना होगा। शी आल्सो न्यू समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड, वह ऐसा भी कुछ जानती थी जिससे सारी प्रक्रिया को अधिक जटिल बना दिया गया था। शी न्यू दैट, वह जानती थी कि द लेडी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैडन इन द होल कंट्री, कि वह स्त्री सारे देश की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियों में से एक थी। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमेन एनरेज्ड हर, और उसके प्रेमी युवक के उस स्त्री के साथ रहने की कल्पना ने उसे अत्यंत क्रुद्ध कर दिया था। शी हेटेड द लेडी एंड हेटेड वाट माइट हैपन्ड, वह उस स्त्री से और जो कुछ भी घटित हो सकता था उससे नफरत करती थी। When the accused bowed to the royal box, जब आरोपी ने राजा के बैठने के घेराबंद स्थान की ओर झुककर सलाम किया, It was only as was the custom, जैसे कि परंपरा थी। He looked only at the princess, उसने केवल राजकुमारी की ओर देखा। And immediately he knew, और वह तुरंत ही जान गया। He had expected her to find out the secret of the doors, वह आशा कर रहा था कि वह उन दरवाज़ों के रहस्य को खोज पाएगी। एंड नाउ ही न्यू दैट, और अब वह जान गया था कि शी हैड द आंसर, उसके पास उत्तर था। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, और अब केवल उसे आरोपी को वह उत्तर केवल बताना शेष था। हिज क्विक ग्लांस एट हर आस्क्ड विच, उसकी शीघ्रतापूर्ण दृष्टि ने राजकुमारी से पूछा कौन सा। It was as plain as if he had shouted it, यह इतना ही साधारण था जितना कि मानो उसने चिल्लाकर कहा होता। There was no time to lose, वहाँ पर खोने के लिए समय नहीं था। The quick question had to be answered just as quickly, उस तेज़ी से पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी उतनी ही तेज़ी से दिया गया। So that, ताकि the king would not suspect, कि राजा को संदेह न हो सके। हर राइट हैंड वाज रेस्टिंग ऑन ए पिलो इन फ्रंट ऑफ हर, उसका दाहिना हाथ उसके सामने एक
तकिए पर टिका हुआ था। शी रेज्ड इट स्लाइटली एंड मेड ए स्मॉल फास्ट मूवमेंट टू द राइट। उसने इसे थोड़ा सा उठाया और छोटी सी शीघ्रतापूर्ण गति दाईं ओर कर दी। नो वन बट हर लवर सा हर। उसके प्रेमी के अतिरिक्त किसी ने भी उसे नहीं देखा। एवरी आई इन द एरेना वॉज फिक्स्ड ऑन हिम। और उस क्रीड़ांगन में प्रत्येक आँख उसके प्रेमी पर टिकी हुई थी। ही टर्न्ड, वह घूमा, एंड विद ए फर्म एंड रैपिड स्टेप ही वॉकड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस। और एक दृढ़ तथा तेज गति वाले कदम से वह खाली स्थान के आर पार चला गया। एवरी हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग। प्रत्येक हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। एवरी ब्रेथ वाज हेल्ड। प्रत्येक सांस रोक ली गई। एवरी आई वाज अपॉन हिम। और प्रत्येक आँख उस पर टिक गई। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपनड इट। वह दाहिने ओर की दरवाजे की तरफ गया और उसे खोल दिया। डिड द टाइगर केम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी? क्या उस दरवाजे से बाघ बाहर आया अथवा सुंदर स्त्री? द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, हम जितना इस प्रश्न के बारे में अधिक विचार करते हैं, द हार्डर इट इज़ टू आंसर, उसका उत्तर देना उतना ही कठिनतर होता जाता है। इट इन्वॉल्व्स ए स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट विच लीड्स टू मेज द पैशन, लव, हेट एंड एक्साइटमेंट। यह प्रश्न मानव हृदय के अध्ययन को शामिल करता है जो हमें भावावेश, प्रेम, घृणा तथा उत्तेजना की भूल भुलैया की ओर ले जाता है। Do not answer this for yourself, but put yourself in the place of the princess. इस प्रश्न का उत्तर अपनी ओर से न दें, बल्कि स्वयं को राजकुमारी के स्थान पर रख दें। She was hot-blooded and semi-barbaric. वह गर्म खून वाली तथा अर्ध क्रूर स्वभाव की थी। And her soul burned with the twin desire of longing and jealousy. और उसकी आत्मा लालसा एवं इच्छा की दोहरी इच्छाओं से जलती थी। She knew that, वह जानती थी कि she had already lost him, उसने पहले ही उसे खो दिया है। But to whom, लेकिन किसके लिए? How often she had lain awake at night, imagining the horror of her loving being killed by a tiger. कितनी बार वह रात को जागी हुई लेटी रही थी, अपने प्रेमी के बाघ द्वारा मार दिए जाने की कल्पना करते हुए। Even in the dreams, she had covered her face with her hands to hide from the cruelty. स्वप्नों में भी उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया था ताकि उस नृशंसता से स्वयं को छिपा सके। But how much more often had she seen him at the other door? लेकिन कितनी अधिक बार उसने उसे दूसरे दरवाजे पर देखा था। In her mind she had screamed and tore her hair when she saw his happy face at opening the door to the lady. मन में वह चिल्लाई थी और अपने बाल नोच लिए थे जब उसने अपने प्रेमी को प्रसन्न चेहरे के साथ उस सुंदरी के लिए दरवाज़ा खोलते हुए देखती थी। Her soul burned in agony as she saw him rush to that woman and then be wedded in the next moment when all about her were joyous. उसकी आत्मा व्यथा एवं कष्ट से जल उठती थी जब उसके प्रेमी को शीघ्रता से उस स्त्री की ओर देखा जाते हुए देखती थी और अगले ही क्षण उससे विवाह करते देखा था जब उसके आसपास सभी लोग खुशी में थे। She lived through the misery, the procession, the happy couple, the singing and dancing, the shouts of the crowds, the laughter of the wandering children.
वह उस दुख से गुजरी थी। जुलूस, सुखी विवाहित जोड़ा, गाना, नृत्य, भीड़ की खुशी की चीखें, घूमते फिरते बच्चों की हंसी को देखने के दुख से। हर टीयर्स ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय। उसके आंसू सारी हंसी खुशी के बीच खो गए थे। वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस? क्या उसके लिए तुरंत मर जाना ठीक रहेगा? Then he could go to the place after death and wait for her. तब वह मरने के बाद उस स्थान पर जा सकता था और उसका इंतज़ार कर सकता था। And yet that awful tiger, those shrieks, that blood. किंतु फिर भी वह भयानक बाघ, वे चीखे, वह खून। Her decision had been made in the instant that she moved her hand. उसका निर्णय उसी क्षण कर लिया गया था जब उसने अपना हाथ हिलाया था। She had know that, वह यह जान चुकी थी कि she would ask, वह उससे पूछेगा। But she had put off her decision until the last moment, लेकिन उसने अपने निर्णय को अंतिम क्षण तक स्थगित कर दिया था। She finally decided, आखिरकार उसने निर्णय कर लिया था। And without hesitation, और बिना हिचकिचाहट के, she indicated the right hand door, उसने दाईं ओर के दरवाजे की ओर संकेत कर दिया था। This is not a question to be taken lightly. यह प्रश्न हल्के में लेने का नहीं है। Her decision was serious for her. उसका निर्णय उसके लिए गंभीर था। So I do not presume to answer for her. इसलिए मैं उसकी ओर से उत्तर देने की कल्पना नहीं करता। I leave it to all of you. मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। Which came out of the opened door, the lady or the tiger? कि खुले हुए दरवाजे में से बाहर कौन आया होगा, सुंदर स्त्री या बाघ। डियर स्टूडेंट, यह आपका 7th चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।